नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट और मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता झा हैं। हम दोनों 4 बजे आते हैं आपके सामने ढेर सारी खबरें लेकर और कोशिश हमारी ये होती है कि कोई भी खबर यानी कि सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक की खबर छूटनी नहीं चाहिए। फटाफट आपको बता दें श्वेता। बिल्कुल, तो जैसा कि अनंत ने बताया, खबरों के सुपर और फुल डोज में आपका स्वागत है। और रोज की तरह एक भी खबर ऐसी नहीं होगी अहम खबर जो कि यहां पर हम चूकेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं उन चमकते सितारों की जिन्होंने इतिहास रच दिया है। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 12वीं के एग्जाम में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। सीबीएसई 12वीं के एग्जाम में लड़कियों ने 94.54% अंक हासिल किए हैं। वहीं लड़कों ने 91.25% अंक हासिल किए हैं। बुलंदशहर की तानिया सिंह और नोएडा की युवाक्षी विग ने टॉप किया है। दोनों को 500 में से 500 अंक मिले हैं, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। अनंत, मुझे तो विश्वास नहीं होता इतने मार्क्स। जी बिल्कुल, और आजकल बच्चे कमाल ही कर रहे हैं। आजकल के बच्चे जरा हटकर हैं, हमारे वाला जमाना नहीं है श्वेता, जब 70% के लिए 80% के लिए हमें भगवान से दुआ करनी पड़ती थी और तमाम लोग मंदिरों में जाते थे। लेकिन आज के बच्चे लगातार कमाल कर रहे हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड में 499 नंबर के साथ दूसरे स्थान पर सुहानी सिरोही रही, जबकि तीसरे स्थान पर 498 अंक के साथ पूर्णिमा गुप्ता ने कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड परीक्षा एमसीक्यू फॉर्मेट में हुई थी। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे, यानी कि एक सवाल 4 ऑप्शन और 4 में से एक सही जिसका जवाब आपको देना था। वहीं टर्म 2 परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव और केस आधारित प्रश्न पूछे गए थे। बोर्ड ने टर्म 1 के रिजल्ट में सिर्फ छात्रों को पास, फेल या एसेंशियल रिपीट की जानकारी दी थी। वहीं परीक्षा के फाइनल रिजल्ट अब टर्म 2 के रिजल्ट जारी हुए हैं। दोनों टर्म के रिजल्ट जारी हुए हैं और उसका नतीजा सबके सामने है। आपको बता दें कि इस बार 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 14 लाख के करीब छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें से करीब 93% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। और उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है। एक बार फिर से मैं अलग से बोलूंगी यहां आनंद। और साथ ही साथ 12वीं में जो टॉपर्स रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं क्या कहना है उनका। मैं रोज एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी। अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो भी। सर, मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। यही है। My parents, my teachers have always been there when it comes to studies. And the unending speeches I've heard of our chairperson ma'am कि आगे जाके कुछ भी अचीव किया, we need to stay humble, and that motivation about hard work and putting in the hours and not caring about the result per se. That's have been my. अनंत, ये बताइए, अब तो आप मानेंगे ना कि लड़कियां जो हैं वो ज्यादा फोकस्ड होती हैं, ज्यादा कंसंट्रेट करती हैं ये रिजल्ट्स को देख के? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं और मुझे लगता है कि हर छात्र को फोकस्ड होना चाहिए, चाहे वो लड़कियों की बात कर रही हूं। मैंने कहा ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैंने आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर छात्र को फोकस्ड होना चाहिए, हर छात्र को प्रतिबद्ध होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए अपने टारगेट को लेकर। और हमेशा से देखो, मैं अपने बच्चों को भी श्वेता ये बात कहता हूं कि कभी भी रिजल्ट का प्रेशर मत लीजिए, तैयारी का प्रेशर जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा। तो फोकस तैयारी पर ज्यादा होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस बार 12वीं की परीक्षा में करीब 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 92.71% छात्र पास हुए। 33,000 से ज्यादा छात्रों को 95% से ऊपर अंक मिले हैं। 1,34,000 छात्रों का रिजल्ट 90% से ज्यादा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 98.93% रहा है। वहीं केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 97.04% रहा है। साथ ही 98.83% रिजल्ट के साथ त्रिवेंद्रम जो रीजन है वो अव्वल रहा है। तो चलिए देश भर में आपको बता दें, दरअसल छात्रों के बीच में इस वक्त जश्न का माहौल है, सेलिब्रेशन चल रहा है। दिल्ली से लेकर पटना और जम्मू से लेकर रांची तक मिठाइयां बांटी जा रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तो छात्रों ने ढोल नगाड़ा बजाकर जश्न मनाया। देखिए ये तस्वीर है।
तो छात्रों ने अपने सपनों को पंख देने का पहला पड़ाव पास कर लिया है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता है, तो कोई आईटी सेक्टर में नाम कमाना चाहता है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें, दिल्ली, मुरादाबाद, पटना, रांची, वाराणसी, जम्मू, तमाम जगहों पर जिन बच्चों ने सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था, आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वैसे श्वेता, सीबीएसई रिजल्ट को लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी सारे मीम्स भी बन रहे थे। लोग कह रहे थे अब तो हद हो गई इंतजार की, अब तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। सीरियसली, लेकिन फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और देखिए खुशियां किस तरह से बांटी जा रही है। आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे टीचर्स ने जो भी मुझ पे अपना जो टाइम लगाया, जो भी अपने एफर्ट्स लगाए, जो भी कुछ उन्होंने दिया मुझे, वो सब मैंने एग्जाम में किया, वो सब मैंने सीखा और आज उसी का नतीजा आपके सामने है। रिजल्ट्स का वेट करना बहुत टफ रहा है। लाइक एवरी डे यू हैव टू स्क्रॉल एंड चेक कि रिजल्ट आया कि नहीं अनाउंस। आज वी वर वेरी शॉक कि बिना बताए ऑब्वियसली सीबीएसई ने रिजल्ट निकाला है। उम्मीद के मुताबिक 98.6% आए और मैं आगे जेई का पेपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वो देना चाहता हूँ। घर पे मम्मी पापा तो खुश हैं ही और मेरा जितना आया मैं उससे मतलब सेटिस्फाइड हूँ। And making everyone proud is, I guess, my biggest victory apart from exams. I'll be going for English honors. English honors करेंगे and उसके बाद देखते हैं प्रोफेसर या फ्रीलांस। और अब बात महामहिम द्रौपदी मुर्मू की जीत के जश्न की। देश को एक तरफ 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो औपचारिक तौर पर वो राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाएंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र लोकतंत्र का उत्सव भी मना रहा है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर ओडिशा तक जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको इन 4 तस्वीरों के जरिए पता चल रहा होगा कि महामहिम के स्वागत में कैसे पूरा देश उत्सव मना रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव रायरंगपुर में लोग उत्सव मना रहे हैं। उनके पैतृक निवास पर भी जश्न है। ओडिशा के उस स्कूल में जहां पर द्रौपदी मुर्मू कभी टीचर हुआ करती थी, वहां भी स्कूली छात्र बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बच्चे झूम रहे हैं, गा रहे हैं। पूरे स्कूल का स्टाफ बेहद उत्साहित है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी द्रौपदी मुर्मू को अपने ही अंदाज में बधाई दी। और इस बीच निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। उसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लगातार महामहिम को बधाइयों का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर जी किशन रेड्डी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए पहुंचे। और ये बधाई बनती भी है, केवल इसलिए नहीं कि वो राष्ट्रपति पद पर चयनित हुई हैं, निर्वाचित हुई हैं, बल्कि इसलिए भी श्वेता क्योंकि उनका संघर्ष का एक पूरा जीवन उनका संघर्ष में रहा है। तमाम पारिवारिक दिक्कतें भी उनके सामने थी, हालात की दिक्कतें उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और ये गौरव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो पहली आदिवासी महिला हैं जो इस पद पर आसीन होने जा रही हैं। बिल्कुल, झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं वो, और टीचर तो थी ही। शुरुआत उन्होंने एज अ टीचर किया था और इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप एक बार फिर अपने देश के जवानों पर गर्व करेंगे। आपको फक्र होगा, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है। यात्रियों में युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर तमाम तरह के श्रद्धालु इसमें शामिल हैं, जिन्हें यात्रा मार्ग पर चढ़ाई के साथ ही ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। ऐसे में आईटीबीपी के जवान इन तीर्थयात्रियों के मददगार बनकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जो तीर्थयात्री हैं उनकी मदद कर रहे हैं ये जवान। अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों की तस्वीरें सामने आई है, जो कि जरूरतमंद तीर्थयात्रियों की मदद में जुटे हुए हैं। यात्रा मार्ग पर अगर किसी तीर्थयात्री की हालत खराब हो रही है तो उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं। न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि जरूरत पड़ने पर ये जवान यात्रियों को आगे तक पहुंचाने में भी मदद कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो मार्ग है काफी दुर्गम माना जाता है, इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में इस इलाके में खास करके ऑक्सीजन की खासी दिक्कत हो जाती है, कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में आईटीबीपी के जवान आगे आकर देखिए किस तरह से मदद कर रहे हैं। तो पवित्र अमरनाथ यात्रा के बाद सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान कैसे सेना और पुलिस के जवान देवदूत बने, ये भी देख लीजिए। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां कांवड़ लेने पहुंचे 7 कांवड़िए गंगा की लहरों के बीच फंस गए।
तेज बहाव के बीच ये कांवड़िए डूबने लगे तो पीएसी और पुलिस के जवान मदद को आगे आए। आपको बता दें, ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया उसके बाद और मिशन जिंदगी के तहत आनन फानन में सभी 7 कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल हर की पैड़ी के करीब कांगड़ा घाट पर ये लोग स्नान कर रहे थे। अचानक गंगा के तेज बहाव में आने की वजह से सभी की जान को खतरा पैदा हो गया। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, लेकिन यहां तो पीएसी और पुलिस के जवान मुस्तैद थे, इसीलिए सभी को बचा लिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे वो सहम गए थे। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर इनको बचाया कैसे जाएगा, लेकिन इन जवानों ने बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जोनल मजिस्ट्रेट इस पूरे घटनाक्रम पर क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। लगातार जन सैलाब इस बार शिव भक्त कांवड़ियों का पूरा उमड़ रहा है और गंगा के जो विविध घाट हैं उन पर सभी स्नान कर रहे हैं शिव भक्त कांवड़िए, और अब तक 1.5 दर्जन शिव भक्त कांवड़ियों को हमारी ये आर्मी तैराक दल बचा चुकी है। और आर्मी तैराक दल जो हमारी पीएसी और ये जल पुलिस है उसके सहयोग के लिए जिला प्रशासन के हमारे जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे के निर्देशन में विशेष पहल पर आर्मी लगाई गई है और आर्मी रात दिन 24 घंटे मुस्तैद है। और अपील भी हम लोग कर रहे हैं घाटों पर कि आप गंगा के तेज प्रवाह में मत जाइए, गंगा की गहराई में मत जाइए। और अब एक ऐसी ही और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। दरअसल तेज बारिश के बाद यूपी के इटावा में एक अंडरपास में पानी भर गया, जिस वजह से वहां एक ट्रक फंस गया और एक ड्राइवर समेत हेल्पर की जान को खतरा पैदा हो गया। दोनों ने किसी तरह ट्रक के ऊपर चढ़कर अपनी जिंदगी बचाई। देखिए ये तस्वीरें। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम इन हालात को देखते हुए वहां पर पहुंची। जब उन्हें जानकारी मिली, सीढ़ी की मदद से एक के बाद एक दोनों लोगों को ट्रक के ऊपर से निकाला गया और एक बार फिर जिंदगी की जीत हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे फायर ब्रिगेड की टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। वैसे आपको बताएं कि बाढ़ बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में या अलग अलग मौकों पर भी अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब सांसों का संकट सामने खड़ा होता है। और ऐसे में चाहे वो हमारे फायर ब्रिगेड के जवान हो, चाहे हमारे एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के या फिर अन्य अर्धसैनिक बलों के जवान हो, सेना के जवान हो, वो देवदूत बनकर सामने आते हैं और जिंदगी की रक्षा के मिशन में जुट जाते हैं और अक्सर ज्यादातर मौकों पर उन्हें कामयाबी ही हासिल होती है। बिल्कुल, और ये जो पूरा ऑपरेशन होता है ये इतना आसान नहीं होता है। दमकल अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये सूचना मिलते है कि मैनपुरी फाटक के पुल के पास जो है एक ट्रक फंसा हुआ है, उसमें 2 व्यक्ति फंसे हुए हैं पानी में। तो सूचना में तत्काल से हम वहाँ से यूनिट को रवाना किया और इसके बाद अपने लेडर को जो है उसमें लगा करके दोनों को रेस्क्यू किया, बचाया। तो मिशन जिंदगी तो आपने देख लिया, मिशन स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, बात करते हैं क्रिकेट की। शिखर धवन की अगुवाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ आज से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। धवन अपने करियर में दूसरी बार भारत की अगुवाई करेंगे क्योंकि नियमित कप्तान रोहित शर्मा को इस सीरीज के लिए रेस्ट दिया गया है, आराम दिया गया है। उनके अलावा मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को भी आराम दिया गया। तमाम वो खिलाड़ी हैं श्वेता जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो मैचेस हुए थे, चाहे वो टी20 के मुकाबले हों या फिर वनडे मुकाबले हों, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इन सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए रेस्ट दिया गया है। बिल्कुल, और लेकिन आपको बता दें कि ये देखना यहां पर बड़ा दिलचस्प होगा कि सीरीज के पहले मैच में धवन के साथ कौन पारी का आगाज करता है। शुभमन गिल की टीम में वापसी हुई है, वो धवन के साथ दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज का सहयोग बनाएंगे, लेकिन टीम में शामिल अन्य खिलाड़ियों को भी पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। इसमें ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ भी शामिल हैं। तो पूरी यंग टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान में उतरने जा रही है और इस यंगिस्तान से ढेरों उम्मीदें हैं। और जैसा कि भारत के बारे में कहा जाता है, खासकर क्रिकेट को लेकर, कि भारत इन दिनों अपनी बेंच स्ट्रेंथ पर काफी ध्यान दे रहा है और जब भी मौका मिलता है इस बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का, इस यंग टीम को आजमाने का, उस मौके का सदुपयोग किया जाता है। हालांकि टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं क्योंकि शानदार प्रदर्शन इंग्लैंड में भारतीय खिलाड़ियों ने किया है, चाहे वो गेंदबाज हों, चाहे वो बल्लेबाज हों या फिर
फील्डिंग का डिपार्टमेंट हो, तीनों ही डिपार्टमेंट्स के अंदर भारत ने आउटप्ले किया है इंग्लैंड को और उस जोश और जज्बे के साथ अब वेस्टइंडीज के सामने टीम इंडिया खेलने के लिए मैदान में उतरने वाली। मेचुका अब पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। ये गुड न्यूज इसलिए भी है क्योंकि ये कोई आम गांव नहीं है, बल्कि ये वो खास गांव है जो चीन की सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बेहद खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आनंद, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि बहुत ही खूबसूरत ये गांव लग रहा है और लोगों को जाकर जरूर देखना चाहिए। और अब तो यहाँ पर इंटरनेट भी आ गया है, बड़ी बात है। मतलब ये है कि यहाँ चीन अपने बॉर्डर के आसपास के इलाके में तेजी से विकास चुकी कर रहा है, वहीं भारत के इस गांव का इंटरनेट से जुड़ना चीन के लिए करारा जवाब है। मेचुका गांव में फिलहाल 3G स्पीड से इंटरनेट की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए BSNL ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो यानी कि श्वेता, जब एक दौर चला था कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम हिल्स, तो मुझे लगता है कि जो ये गांव है मेचुका, ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम हिल्स करना चाहते हैं, तो अपना लैपटॉप उठाइए और मेचुका चले जाइए। मुझे तो लगता है आनंद, इवन मतलब हमारे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं रहता है वर्क फ्रॉम होम का, लेकिन फिर भी मेरा जो अगला मुझे लगता है डेस्टिनेशन होगा घूमने का, हिल स्टेशन का, मैं जरूर जाना चाहूंगी इस जगह पर।